लेड चैम्बर्स थे, इसलिए उसका नाम क्या था, लेड चैम्बर प्रोसेस या फिर शीर्ष कक्ष विधि। ठीक है, ये आपकी एक विधि है जो करा चुके हैं H2SO4 में आपके औद्योगिक निर्माण की विधि। कौन सी, शीर्ष कक्ष विधि या लेड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो विधि है, तो यहाँ से देखा गया इसमें फ़र्क इतना था केवल कि जो चैम्बर था, ठीक है, वो काहे के चैम्बर थे, आपके लेड के चैम्बर थे। इसमें क्या है, बस एक चैम्बर आपको बढ़ा देना है जो कि संपर्क कक्ष होता है। ठीक है, संपर्क कक्ष का मतलब होता है कि आपको कांटेक्ट देना है। ठीक है, कोई भी जो उत्प्रेरक होंगे आपके, इस तरह का एक बॉक्स बना दिया जाएगा, इसमें कुछ इस तरह से यहाँ से गैस भेजी जाएगी और उसके बाद यहाँ से आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर इस तरह का एक कांटेक्ट प्रोसेस होगा। अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए जैसे आपने उसको किया था, जैसे आपने शीर्ष कक्ष विधि हल करी थी, आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है संपर्क विधि। ठीक है, बस कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि कल आपको शायद बताई थी हमने, ठीक है, पिछले दिन परसों। इसमें क्या होता है, एक तो वही सिद्धांत, देखिए क्या क्या है इसमें, ये पहले जान लीजिए। एक तो सिद्धांत लिखना है आपको, फिर उसके बाद बर्नर यानी जलाओगे आप, भाई जो भी आप लोगे कंपाउंड उसको क्या करोगे, जलाओगे, यानी आपको क्या चाहिए होगा, बर्नर चाहिए होगा। बर्नर के बाद, ठीक है, कौन सा कक्ष था, धूल कक्ष, धूल कक्ष होगा। धूल कक्ष का मतलब है धूल मिट्टी आदि गायब करोगे। फिर उसके बाद कौन सा कक्ष था, धावन कक्ष था, धुलोगे। फिर आपका कौन सा था, शुष्कन कक्ष था, यानी सुखाने का कक्ष था। फिर जब सूख जाएगा, जब ये चीज़ सूख जाएगी तब आप उसमें आर्सेनिक शोधन करोगे, चाहे आर्सेनिक शोधन कक्ष लिखिए चाहे परीक्षण लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगर करना होगा नहीं चैम्बर, लेकिन लिखने की दृष्टि से आपको बता रहे हैं, होगा परीक्षण बॉक्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चैम्बर होगा संपर्क कक्ष, और फिर अगला कक्ष होगा अवशोषण कक्ष। अब देखिए, आपको इसीलिए हम बताते हैं, इसीलिए हमने कई बार बताया हो कि ये विधि इम्पॉर्टेंट बहुत है, लेकिन आपको करनी नहीं होती है नॉर्मली। ठीक है, इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेडिंग्स हैं। अगर थोड़ा थोड़ा ही लिखोगे, अगर 2-2 मिनट ही एक हेडिंग में लिखोगे तो कितने, 18 मिनट तो ये हो गए भाई। 18 मिनट खाली आपके लिखने भर के हो गए। चित्र आपको हमने ग्रुप पे डाल दिया था, चित्र आपने देखा होगा, चित्र में भी 8 या 9 चैम्बर हैं। अब 8 या 9 चैम्बर हैं, अगर उनको बनाओगे तो एक चैम्बर कम से कम 1 से 1.5-2 मिनट ले जाएगा आपका। फिर उसकी वायरिंग करोगे, यानी कहने का मतलब है, उस दिन भी आपको बताया था कि 45 से 50 मिनट ये ले जाता है। ठीक है, 45 से 50 मिनट ले जाएगा कौन, संपर्क विधि। और अगर आप पेपर में करोगे तो आपके क्वेश्चन तो आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम श्योर कह रहे हैं आएगा ही, ये 101% आएगा। तो जिसको ये लग रहा हो कि भैया हाँ हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ये तैयार कर ले, उसके लिए सही है। ठीक है, कि और कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप संपर्क विधि करके आइए। लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि अगर संपर्क विधि करोगे तो बाकी के क्वेश्चन छूटते चले जाएंगे। अब इसको खाली वहीं तक सीमित होना है, 2 4 5 क्वेश्चन मिल जाए करने भर के। ठीक है, तो आप कंफर्म लिख लीजिए, 2022 आपको लिखाया भी है कि ये भैया आएगा ज़रूर आपका। ठीक है, 101% है कि संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण पेपर में पूछा जरूर जाना है। ठीक है, अब देखिए ये आपके इतने सारे कक्ष हैं। अब चित्र हमने देखिए ग्रुप पर भेज दिया था, अब यहाँ हम बनवाएंगे नहीं, यहाँ पे बिना मतलब आपका 20-25 मिनट हमारे भी जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, हम पूरा समझा देंगे आपको, चित्र बाई चित्र समझा देंगे। मतलब ऐसे ही चैम्बर बना के आपको समझा देंगे, बिल्कुल उस तरह का चित्र नहीं बनाएंगे जैसा बनवाते हैं, क्योंकि उसमें आज हम बनवाएंगे अगर तो पूरा टाइम खाली चित्र बनाने में चला जाएगा। जो कि ग्रुप पे पढ़े हुए हैं, ठीक है, जो लोग जुड़े हैं देख लीजिएगा, 2-2 चित्र भेज दिए हैं हमने सर। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा इसको, सिद्धांत को सुन लीजिए, कम से कम पूरा ही हो जाए। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, कल कहेंगे आप तो कल बता देंगे, बनवा देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है कि बनवा नहीं सकते, क्योंकि जब ग्रुप पे डाल दिया है तो आप कह सकते, पढ़ा है ना ग्रुप पे। ठीक है, तो कहेंगे तो बनवा देंगे, बस वही चैम्बर बनने और कुछ नहीं है।
तो देखिए इसमें सबसे पहला हिस्सा क्या है, समझना शुरू करिए। आपका ये एक कक्ष होगा जिसको हम क्या कहेंगे, पायराइट कक्ष कह देंगे, वही बर्नर कक्ष, ठीक है, या पायराइट बर्नर। कारण है इसको पायराइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें Cu FeS2 या FeS2 या सल्फर, समझ रहे हैं, ये कॉपर पायराइट है, ये पायराइट है और ये सल्फर है, समझ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं पायराइट कक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पायराइट को जलाया जाता है। जो पायराइट होता है तो उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो आप कह लीजिए सल्फर को जलाकर, पायराइट को जलाकर, ठीक है, या किसी और सिद्धांत को कह लीजिए आप, ठीक है, कॉपर पायराइट को जलाकर, इनको जलाकर हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पहले प्राप्त करते हैं, यानी S+O2 गिव्स आउट SO2। ये आपका सबसे पहला इसका पॉइंट है। आप इसको सिद्धांत भी मान सकते हैं कि आपका क्या है, बस SO2, ठीक है, या आपको पहले कक्ष में सल्फर, ठीक है, जलाकर हम क्या करेंगे, SO2 प्राप्त कर लेंगे, बस इतना सा हमारा काम है पहले कक्ष का। फिर हम जब इसके बाद अगले कक्ष में जाएंगे तो अगला कक्ष है, अब भाई जो कुछ हमने बनाया है उसमें क्या होगी, कुछ गंदगी होगी, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। साफ करने का मतलब है पहले ऐसी अशुद्धि देखेंगे जो आराम से, ठीक है, बैठ सकती है। तो हम पहले इसको कहाँ भेजेंगे, धूल कक्ष में। इसके बाद से कहाँ भेजा जाएगा, ये धूल कक्ष में भेजा जाएगा। धूल कक्ष में होगा क्या, भाप आ रही होगी ऊपर से, तो भाप के साथ जो इसमें की अशुद्धियाँ तली में बैठने लायक होंगी वो भाप के साथ जुड़कर कहाँ बैठ जाएंगी, तली में बैठ जाएंगी। अब जब यहाँ से निकलेगा तो हम एक बार चेक करेंगे कि भैया क्या पूरा साफ हो गया कि नहीं हो गया। अगर हो गया तो अगले चैम्बर में भेज देंगे, अगर नहीं हो पाया तो इसको कहाँ भेजेंगे हम, ठीक है, धावन कक्ष में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, धावन कक्ष में। धावन का मतलब है धोना। ये एक चैम्बर होगा, इसको क्या कहेंगे, वॉशिंग टावर कह दें, या फिर आप धावन कक्ष कह दें। धावन कक्ष में कह देंगे। धावन कक्ष में होगा क्या, फव्वारा चलता रहेगा पानी का, नहाने जा रहे हैं जैसे लग रहा है, ठीक है, ऊपर से क्या है, फव्वारा चल रहा है पानी का। अब यहाँ पर जो भी भरा हुआ होगा इस, ठीक है, उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होंगी वो क्या होंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी। अब नीचे की तरफ आ जाएंगी तो सबसे पहली चीज़ यही कि अशुद्धियाँ कहाँ इकट्ठा हो जाएंगी, नीचे इकट्ठा हो जाएंगी। अब जो भी इसके अंदर गैस या जो कुछ भी बचा होगा वो आपको पता है कैसा हो गया होगा, गीला हो गया होगा। अब अगर गीली हो गई तो उसके बाद हमको क्या करना है, सुखाना है। भाई अगर यहाँ से जो भी पदार्थ निकल रहा है वो गीला हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो जब हम सुखाएंगे तो जो अगला कक्ष आएगा इस कक्ष को हम बोल देंगे, ठीक है, शुष्कन कक्ष। इस कक्ष को हम क्या बोल देंगे, शुष्कन कक्ष। इसमें हम क्या कर लेंगे, यही जो सॉल्यूशन है इसको भेजेंगे और हम सुखा लेंगे, ठीक है। ये इस कक्ष का काम है। जब सूख जाए तब हम चेक करेंगे कि क्या सब अशुद्धियाँ दूर हो गई कि अभी कुछ बाकी है। तो जब ये चेक करेंगे तो ये पाया जाएगा कि भैया सब तो दूर हो गई, आर्सेनिक की अशुद्धि इसमें बाकी रहेगी। समझ रहे हैं, काहे की अशुद्धि बाकी रहेगी, आर्सेनिक की, क्योंकि वो धुलने वाली नहीं है। समझ रहे हैं, आर्सेनिक की जो है वो धुलने वाली नहीं है कि हम उसको धुल दें और आर्सेनिक की अशुद्धि आपकी, ठीक है, क्लियर हो जाए। तो ये धुलने वाली अशुद्धि नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आर्सेनिक, अगला जो चैम्बर लगा देंगे वो कौन सा लगा देंगे हम, आर्सेनिक शोधन कक्ष लगा देंगे। आर्सेनिक शोधन कक्ष मतलब आर्सेनिक शोधन यहाँ पर कर लेना है। फिर इसके बाद कक्ष का कोई काम नहीं है। अगर चाहें तो यहाँ पर हम एक बॉक्स लगा देते हैं, परीक्षण बॉक्स जिसको बोलते हैं। क्या है, परीक्षण बॉक्स। परीक्षण बॉक्स से हमको ये पता चलता है कि हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो आर्सेनिक चली है यहाँ से जो इस कक्ष से निकली है, क्या ये आर्सेनिक फ्री हो गई कि नहीं। फ्री से मतलब है कि जो भी यहाँ से गैस या जो कुछ जा रहा है उसमें आर्सेनिक बची तो नहीं है। अगर आर्सेनिक बची है तो भैया फिर से इसी कक्ष में भेज देंगे आप। अगर आर्सेनिक नहीं बची है तो हम कहाँ भेज देंगे, अगले कक्ष में भेज देंगे। और आपका अगला कक्ष कौन सा होगा, अगला कक्ष, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर बनाए देते हैं, आगे जगह नहीं बचेगी। तो इसका जो अगला कक्ष होगा परीक्षण बॉक्स के बाद वो होगा संपर्क कक्ष। वही मेन कक्ष है, इसी के नाम से इसका नाम क्या है, संपर्क विधि। ये क्या है, संपर्क कक्ष। अब संपर्क कक्ष इसको क्यों कहा गया, तो इसमें होता ये है कि आपका एक बॉक्स जैसा है, बॉक्स में पार्टीशन होते हैं।
खांचे काट दिए जाते हैं, 1 2 3 इस तरह से खांचे काट दिए जाते हैं। एक तरफ से क्या है, इसको भेजा जाता है, यहाँ से जो भी निकल रही आर्सेनिक युक्त उसको क्या किया जाएगा, यहाँ से भेज दिया जाएगा और ये बंद कर दिया जाएगा चैम्बर। समझ रहे हैं, यहाँ से ये जा रही है, अब उसके बाद ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे एंट्री करेगी, ठीक है, फिर इसके बाद ये, अब ये यहाँ से, यानी कहने का मतलब है एक दूसरे के संपर्क में लाने के लिए एक चैम्बर बनाया जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, संपर्क कक्ष कहते हैं। इसमें होता क्या है, सिर्फ प्लेटिनम और V2O5 क्या क्या भरा होता है, प्लेटिनम और V2O5 रहता है, जो कि काहे का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। प्लेटिनम ज़्यादातर कहीं आ जाए, प्लेटिनम आ जाए, V2O5 आ जाए, ठीक है। इस तरह के अगर कहीं भी एंटीमनी आ जाए, विषमत आ जाए, इस तरह के अगर कोई आ जाए तो ये जान लीजिए कि ये किसका काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। अब यहाँ से समझ रहे हैं, यहाँ से वो क्या करता है, SO3 बना के भेजता है। फाइनली हम लगभग उसके करीब पहुँच चुके होते हैं। ये क्या भेजता है, SO3 भेजता है। अगला कक्ष होता है अवशोषण कक्ष। कौन सा है, अवशोषण कक्ष। अगला कक्ष है अवशोषण कक्ष। इसमें ऊपर से H2SO4 टपकता रहता है। समझ रहे, ये शायद आज सुबह वाले बैच में बताया था कि औद्योगिक निर्माण और आपका प्रयोगशाला विधियों में एक अंतर और होता है जो आपको बताए होंगे, वो यही है, अभी बता देंगे फिर से क्या है। तो यहाँ से देखिए ऊपर से कौन टपक रहा है, H2SO4, इसमें गई कौन, SO3। तो जब SO3 गई तो H2SO4 प्लस SO3 और ये क्या बना दी, H2H2O7, जिसको हम कहते हैं ओलियम या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका एसिड तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको पानी मिलाना है और अपनी इच्छित सांद्रता का प्राप्त कर लेना है। समझ रहे हैं, यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको 98% सांद्रता का तो मिलेगा ही मिलेगा। कितनी परसेंट, 100% नहीं मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा, 98%। अब उसके बाद आपको जैसा चाहिए हो, मान लीजिए आपको 50% चाहिए तो लगभग इसमें वही 40 यानी 38% आप, ठीक है, या 40% आप पानी मिला दो, आपको क्या मिल जाएगा लगभग, ठीक है, 50 जितना 58% मिल जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना हो, मान लीजिए 50% सांद्रता का चाहिए हो तो 48 ml मिला दो। यानी कहने का मतलब है आप 100 मान लो, सीधे सीधे थोड़ा घटाते चले जाओ। 60% सांद्रता का चाहिए तो मान के चलो 40% हमें पानी मिला देना है। 30% का चाहिए तो 70% पानी मिला देना है। कुछ प्रोसेस समझ आया नहीं आया, कि आपके 4-5 चैम्बर हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कहाँ गया, धूल कक्ष था, धूल कक्ष के आगे ज़रूरत नहीं है, अगर लगाना पड़े तो आप यहाँ पर इस तरह से कूलेंट लगा सकते हैं। कूलेंट का काम क्या होता है, ठंडा करना। यहाँ से जो चीज़ें निकली हैं धूल कक्ष से, भाप क्योंकि हमने भेजी है ना इसमें, भाई भाप भेजिए तो भाप भेजने पर क्या होंगे, गर्म हो गए होंगे, तो इसको कूलेंट के थ्रू हम पास करा देते हैं और इसका कोई खास काम नहीं होता है, बस कूलेंट क्या करता है, इस चीज़ को ठंडा कर देता है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। जो हमने बनाया नहीं है चित्र, तब देखिए आप कितना समय लग गया है बताने में। फिर आप चित्र बनाओगे पूरा ढंग से और फिर उसको लिखोगे तो कम से कम चाहे जितना फास्ट आप लिखो 35 से 40 मिनट जरूर चले जाएंगे। और हमारा अपना मानना है कि अगर 40 मिनट आप एक क्वेश्चन पर बेकार करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो आप पेपर जरूर छोड़ के आओगे 100%। आधा पदार्थ छोड़ छाड़ के आओगे पेपर, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आप, ठीक है, फिर वही कहेंगे जो लोग नए हैं वो लोग सुन लें, 100% इम्पॉर्टेंट है, आएगा ज़रूर 2022 में, कन्फर्म है, पेपर में आ चुका होगा, ठीक है। 100% है, 2022 में आएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले इसके साथ तो इसको करिएगा, लेकिन सबसे अंत में करिएगा। जब आप पूरा पेपर हल कर लीजिएगा तब आप इसको करिएगा। फिर आप 1 पेज लिख पाओ, 2 पेज लिख पाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 ही नंबर का आएगा। अब पूरा लिख डालोगे तो 3 के 30 तो दे नहीं देगा, इसमें देगा आपको 3 ही। और जब आप 1-2 पेज लिख लोगे, चित्र वित्र कुछ बना दिया आधा पाधा, हो सकता है 2 नंबर तब भी दे दे आपका, तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। आधे या 1 नंबर का नुकसान होगा। बहुत अच्छा लिखते 2.5 पा जाते,
ठीक है, बेकार हो गया तो कितने पा गए, 2 पा गए, आधे नंबर का नुकसान हुआ। तो आप थोड़ा दिमाग से अगर यूज़ करेंगे दिमाग का, ठीक है, तो नहीं छोड़ेंगे, वैसे क्या है टूट जाएगा। और ये आएगा ज़रूर, 100% है, बार बार कह रहे हैं, कितनी बार कहा होगा आप खुद जानते हैं। और जब पेपर हो तो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आपके होगा जरूर, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए फिर इसको ज़रा, सिद्धांत लिखिए। सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके, सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। मतलब रिएक्शन है SO2, रिएक्शन है SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3। बैलेंस अपने आप कर लीजिए, 2 यहाँ बढ़ा दीजिए, 2 2 4, 2 6 हो गए, तो 2 यहाँ बढ़ा दीजिए। लिया। अब अगली हेडिंग लिखिए, पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर तो लिखिए, इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में, इस कक्ष में वायु की उपस्थिति में सल्फर या पायराइट को जलाकर SO2 गैस प्राप्त की जाती है। ये रिएक्शन लिखिएगा, S प्लस O2 गिव्स आउट SO2, ये वाली। S प्लस O2 गिव्स आउट SO2। अगली हेडिंग है धूल कक्ष। अगली हेडिंग है धूल कक्ष, तो लिखिएगा, पायराइट बर्नर से प्राप्त धूल कणों की अशुद्धियों युक्त SO2 तथा वायु के मिश्रण को धूल कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। जहाँ यह भाप के संपर्क में आता है, ठीक है, भाप लिखिएगा, माँ से भालू वाला, बकरी वाला बा मत बना दीजिएगा। जहाँ यह भाप के संपर्क में आता है और अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। अगली हेडिंग कौन सा कक्ष? अब धावन कक्ष। अगली हेडिंग है धावन कक्ष। ये उम्मीद है याद तो हो ही गया होगा आपको लगभग, कुछ खास है नहीं चित्रों में। धावन कक्ष, इसमें क्या करना है, ऊपर से पानी आ रहा है, नहला देना है बस, ठीक है, यानी केवल बस क्या करना है, ऊपर से पानी गिर रहा है और इसको धुल देना है, धुलने के बाद फिर सुखा देना है, बस इतना सा काम करना है।
तो लिखिए, इसमें धूल कक्ष से प्राप्त गर्म SO2 व वायु के मिश्रण को शीतलन कक्ष द्वारा ठंडा करके धावन टावर में भेज दिया जाता है। धावन टावर में भेज दिया जाता है। इसमें ऊपर से फव्वारों के रूप में जल गिरता रहता है, जिससे जल में विलेय अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। जल में विलेय अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं या धुलकर साफ हो जाती हैं। अगला है शुष्कन टावर। धावन टावर से प्राप्त, शुष्कन टावर में लिखिएगा, धावन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रण को शुष्कन टावर में भेज दिया जाता है। जहां फव्वारों से H2SO4 टपकता रहता है। सांद्र H2SO4 नमी को अवशोषित करके मिश्रण को शुष्क कर देता है। अगली हेडिंग है आर्सेनिक शोधन कक्ष। अगली हेडिंग आर्सेनिक शोधन कक्ष। बोले, देखिए, शुष्कन टावर से प्राप्त गैसीय मिश्रणों को आर्सेनिक शोधन कक्ष में भेज दिया जाता है। जहाँ FeOH का होल ट्वाइस भरा रहता है। ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड। जहाँ FeOH का होल ट्वाइस भरा रहता है, जो
जो गैसीय अशुद्धियों में से आर्सेनिक को पृथक कर देता है। आर्सेनिक को पृथक कर देता है और हमें आर्सेनिक रहित गैसीय मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला है चैम्बर परिवर्तक या संपर्क कक्ष। परिवर्तक या संपर्क कक्ष, अब इसमें क्या होता है, प्लेटिनम एंड V2O5, बस इनकी ये दो चीज़ें लगी होती हैं जो काहे का काम करती हैं, उत्प्रेरक का काम करती हैं। उत्प्रेरक का काम इसलिए ठीक है, उत्प्रेरक का काम होता क्या है, क्यों लगे होते हैं ये बताइए। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, क्यों लगे होते हैं, जाता है। ठीक है, तो लिखिए जरा, यह लोहे का बना एक कक्ष होता है। यह लोहे का बना एक कक्ष होता है। इसमें प्लेटिनम व V2O5 उत्प्रेरक नलियों में भरा रहता है। इसको अच्छा V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक नलियों में भरा रहता है। उत्प्रेरक को लगभग 400 से 500 डिग्री उत्प्रेरक को लगभग 400, 450, 500 कुछ भी लिख लीजिए। उत्प्रेरक को लगभग 400 से 500 डिग्री ताप पर रखते हैं, जहां SO2 में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बस मेन सिद्धांत हमारा यही था। अब तो हमको पता है क्या करना है, बस H2SO4 ऊपर से टपकाना है और यह अवशोषित हो जाएगा, बस आपका ओलियम बन जाएगा। अब अगली हेडिंग लिखिए, अवशोषण कक्ष। अगली हेडिंग है अवशोषण कक्ष। तो लिखिए, परिवर्तक कक्ष से प्राप्त, परिवर्तक या संपर्क कुछ भी लिख सकते हो, परिवर्तक कक्ष से प्राप्त SO3 गैस को क्वार्ट्ज पत्थर होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज द्वारा अवशोषित करा लिया जाता है। क्वार्ट्ज द्वारा अवशोषित करा लिया जाता है। इसमें ऊपर से 98% सांद्रता का H2SO4 ऊपर से 98% सांद्रता का H2SO4 गिराते हैं, जो SO3 को अवशोषित कर लेता है।
SO3 को अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार सधूम सधूम H2SO4 प्राप्त होता है, जिसे ओलियम कहते हैं। इसमें जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिए, सधूम बता चुके हैं हालांकि पहले। सधूम H2SO4 का मतलब है ऐसा H2SO4 जो क्या हो, बहुत हार्ड हो, मतलब जिसमें क्या हो, धुएं की फ्यूम्स निकल रही हैं, यानी धुआं निकल रहा हो। अब होता क्या है, जब H2SO4 और SO3 का मिश्रण मिलाते हैं तो ये H2H2O7 प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसमें जब इसको हम तोड़ेंगे तो आपका H2SO4 और SO3 निकलेगा। तो ये जो SO3 निकलता है ये वाष्प के रूप में, यानी धुएं के रूप में निकलता है। समझ रहे हैं? तो SO3 जो निकलता है वो कैसा निकलता है, धुएं के रूप में। ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट विगरेट पी रहे हो। ठीक है, मार धुएं छल्ले जैसे बनते हुए निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कैसे निकलता है, धुएं के फॉर्म में निकलता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सधूम का मतलब है धुएं युक्त। ठीक है, वो फ्यूम्स जो निकलती हैं वाष्प जैसी, वो किसकी होती हैं, SO3 की होती है। कभी मान लीजिए कोई पूछ ले कि जो सधूम H2SO4 है या H2SO4 जो हार्ड होता है उसमें जो धुआं निकलता रहता है, वाष्प निकलती रहती है, वो काहे की होती है, तो H2SO4 की वाष्प नहीं होती है, किसकी होती है, SO3 की होती है। ठीक है, और आपको हमने शायद औद्योगिक निर्माण और लैब प्रोसेस में अंतर बताया था कि औद्योगिक निर्माण क्या होते हैं, बड़े स्तर पर किए जाते हैं, लैब वाले छोटे स्तर पर किए जाते हैं। पहली चीज़ उसी में एक अंतर ये भी है कि औद्योगिक निर्माण जो किए जाते हैं उनमें हम उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे हमको H2SO4 बनाना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके बनाने में अन्य पदार्थों के साथ साथ H2SO4 का उपयोग भी कर सकते हैं। लेकिन लैब में क्या होता है, लैब में तो हम बना रहे हैं, मतलब लैब में हमको पता ही नहीं कि भैया कुछ होता है। ये समझ रहे हैं? लैब में हमको पता नहीं है कि H2SO4 कुछ होता है, मतलब हमको उसको इसके कंपोनेंट से बनाना है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन या H2O, SO3, इन सब चीज़ों से हमको क्या करना है, H2SO4 बनाना है। काहे में, लैब में। ये एक अंतर होता है लैब और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। औद्योगिक निर्माण में बहुत बड़ा और मेन अंतर होता है कि लैब प्रोसेस में हम उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं जिसका निर्माण करना है, क्योंकि हम लैब में बना ही रहे हैं उसको, तो हमको क्या पता कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, होता भी है कि नहीं होता है। जब हम लैब में बना चुके हैं तब क्या करता है वो, ठीक है, जब हम लैब में बना चुके होते हैं तब आप कह सकते हैं कि वो, ठीक है, उस चीज़ का हम उपयोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी औद्योगिक निर्माण में कर लेते हैं। और इस प्रकार से हमको क्या मिलता है, एक पूरा का पूरा, ठीक है, बड़े स्तर पर H2SO4 या जो भी हमें प्राप्त करना होता है वो चीज़ हमें मिल जाती है। ये अंतर होता है सामान्य विधि मतलब प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण की विधि में। ठीक है।